ये कहते हैं ना कि मैं हूँ रजब फैमिली, ये रजब फैमिली नहीं है, ये फितना फैमिली है। एक और चीज बताता चलूं कि खानदानी और बदनस्ले बंदे में फर्क ये होता है कि जो खानदानी मर्द होता है ना, वो कभी भी किसी की फैमिली को टारगेट नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ मर्दों की लड़ाई लड़ता है। इसीलिए तब तेरी सो कॉल्ड बहन ने ही उनको कॉमेंट करके कहा था कि प्लीज 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 आइंदा के बाद मुझे और उसकी बहन को कभी भी इस तरह की चीजों में नहीं लेकर आना। दरअसल एक अदद हमारी ही वो बहन है जिसके साथ जुल्म हो रहा था, सितम हो रहा था। जब भी हम किसी का घर विजिट करने जाते थे, किसी दावत पर जाते थे, तो हम फील करते थे इस चीज को, इस औरत की इस घर में टगे जितनी इज्जत नहीं है। तो एक शख्स वैसे कह रहा था कि उसने हमें तकरीबन कुछ महीनों से ना इग्नोर करना शुरू किया है, लेकिन असल हकीकत आज की इस वीडियो में बयान करूंगा कि उसने हमें इग्नोर करना शुरू नहीं किया, बल्कि हमने उसको इग्नोर करना शुरू किया, क्योंकि हमें एहसास हो गया कि जिसके साथ हम रिश्ता निभा रहे हैं उसकी तो इतनी औकात ही नहीं है, वो तो इतने कैलिबर का मालिक ही नहीं है, वो तो इतना गंदा, इतना बदबख्त है कि जिन सब्सक्राइबर्स को वो अपनी फैमिली बोलता है, वो पैसों के लिए उनके इमोशंस को, उनको किसी भी तरह से बेच सकता है। फिर मैंने सोचा कि इससे ना मुझे किनारा कशी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये फितना है। अब मैं इसको फितना क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कभी ये मजहब की तौहीन करता है, कभी ये शिया सुन्नी इख्तलाफ पैदा करता है, कभी ये किसी की लड़ाई करवाता है। तुम लोग यकीन मानो, तुम लोग मेरी इस बात के साथ ना 100% मुत्तफिक होगे कि जब से ये बंदा सोशल मीडिया पर आया तब से बिल्कुल सुकून नहीं है। यार क्या सारे के सारे कंटेंट क्रिएटर ही बुरे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये शख्स ही अच्छा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये शख्स ही सिर्फ एक ऐसा फितना है जो जिसके साथ बैठता है उसी को काटता है। ये जहां पर खाता है वहां पर ही मूत देता है। 2023 में मेरी वाइफ चूंकि करते थे पॉडकास्ट, वो पॉडकास्ट के दौरान मेरी वाइफ ने मेरे से मशवरा लिया कि यार ये एक यूट्यूबर है, क्या इसको मैं अपने पॉडकास्ट में बुला लूं? मैं अपनी वाइफ को कहता हूँ अगर ये अच्छा है, ठीक है, डिसेंट है, तो इसको बुला लो, ठीक है। तो मेरी वाइफ जब इसको मैसेज करने के लिए जाती है, अब तेरी औकात दिखाता हूँ कि तेरी औकात कितनी है कि तूने 2021 का हमें मैसेज किया हुआ था, माशाल्लाह नाइस कपल ये वो, और हमने तेरा मैसेज ही 2023 में देखा था। ये तेरी औकात है? मतलब तू कुछ भी नहीं था, तू कुछ भी नहीं था, तू ना सिफर था, सिफर। ठीक है। फिर उसके बाद ये शख्स, जब मेरी वाइफ इसको मैसेज करती है, इसको मेरी वाइफ बोलती है कि आप कल क्या हमारे पॉडकास्ट पर आ सकते हो? ये शख्स आ जाता है और साथ में हमारी माँ जी भी आती है। फिर उसके बाद इनका पॉडकास्ट होता है। पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के बाद माँ जी और भट्टी साहब हमें कहते हैं कि हम ईदल को बहुत देखते हैं, ईदल से बहुत मोहब्बत करते हैं, उसको तो हम स्क्रीन में ही पपियां जपियां कर रहे होते हैं, उससे मगर मिलवा देना तो क्या ही बात हो जाएगी। अब हम अपना पॉडकास्ट ना अपने अपार्टमेंट पर करते थे, घर में नहीं हम करते थे। तो ईदल घर पर थी, तो हमने कहा ईदल तो घर पर है, तो आप फिर यही है कि अगर आप ईदल से मिलना चाहते हैं तो हम घर चले जाते हैं। तो हम घर आ जाते हैं, ईदल से मिलवाते हैं, इनकी खातर तवाज़ो करते हैं, चाय पानी पूछते हैं। फिर उसके बाद इस बंदे को मैं बहुत कुछ सिखाता हूँ, मैं इसके टीचर के तौर पर, एक अच्छे ब्रदर के तौर पर इसको बहुत सी चीजें समझाता हूँ, बताता हूँ। आज ये जो कह रहे हैं ना कि मैं किसी की सपोर्ट से नहीं आया, मैंने तो अपने दम पर ये फैमिली खड़ी की है, और मेरी जान तेरे च ना दम ही नहीं सी कि तू साडे ना मिल भी पाता। ठीक है। ये शख्स खुद ही मेरी वाइफ को अपनी बहन बनाता है, फिर मेरी जो बेटी है उसको अपनी भांजी बनाता है, हमारा रेगुलर हाल चाल पूछता है, हमारे घर आता है, ईदें लेकर आता है, शिवरातें लेकर आता है। जैसे कि एक भाई को अपनी बहन का हक अदा करना चाहिए, उस तरह से ये हमारे साथ चलता है, और हम भी इसके साथ वैसे ही चलते हैं जैसे हमें चलना चाहिए अपने एक